राजस्थान के सियासी रेगिस्तान की उड़ती रेत में जो आज विजेता था वो कल कैसे धूसरित हो सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में देखा जा सकता है। एक समय लगता था कि जादूगर का जादू हर किसी पर चल जाएगा, लेकिन अब गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं, गहलोत के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से मैं अकेला हूं जो उनके खतरनाक हमलों के बावजूद अपना पॉलिटिकल करियर बचा पाया। उनके इस बयान का सीधा सा मतलब है कि पासा पलटने लगा है। फोन टैपिंग के मामले से शुरू हुई कहानी में नाटकीय मोड़, फिर अपने ही ओएसडी की अदावत और अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में जांच करने वाली एसओजी का शेखावत पर नर्म हो जाना और कोर्ट से राहत मिलना। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी रोहित परिहार की इस स्टोरी के जरिए समझेंगे कि कैसे उल्टी पड़ गई जादूगर की चाल। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के झगड़े की शुरुआत 2020 में हुई, जब कुछ लीक हुई फोन रिकॉर्डिंग के साथ गहलोत ने शेखावत और अपनी ही पार्टी के सहयोगी सचिन पायलट दोनों पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप लगा दिए। इसके बाद पायलट से उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई और लीक हुई रिकॉर्डिंग जांच के दायरे में आ गई। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और शेखावत को नामित आरोपी बनाया गया। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी को शुरुआत में जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, बाद में मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया। लेकिन मामले में बाद में एक और मोड़ आया जब गहलोत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने गलती से विधानसभा में यह स्वीकार कर लिया कि उस फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी यानी एसओडी लोकेश शर्मा ने ही मीडिया को भेजी थी। शेखावत ने धारीवाल के इसी बयान का फायदा उठाया और मार्च 2021 में लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में अवैध फोन टैपिंग की एफआईआर दर्ज करवा दी। कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आया 2023 में, जब विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज लोकेश शर्मा भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर बन गए। मीडिया के सामने आकर उन्होंने कई आरोप लगाए और 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस को लिखित में इसके विवरण सौंपे। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में भी कहा कि गहलोत ने उन्हें एक पेन ड्राइव देकर कहा था कि इसका कंटेंट मीडिया में फैलाने के बाद इसे नष्ट कर देना। उस पेन ड्राइव में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी। मैंने आरोप नहीं, मैंने सत्यता बताई, राजस्थान की जनता को सत्यता बताई, क्योंकि जो कुछ भी घटित हुआ उसमें मेरी सीधी कोई भूमिका नहीं थी। मुझे एक डिवाइस दिया गया, उस डिवाइस में जो भी ऑडियोज थे उनको मुझे मीडिया को रिलीज करने के लिए कहा गया। तो मुझे मेरे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे जो आदेश दिए मैंने उनकी पालना की। यहाँ जो कहानी शेखावत पर आरोपों से शुरू हुई उसमें खुद अशोक गहलोत अब फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन फोन टैपिंग की यह कहानी राजनीति के बड़े रंगमंच का सिर्फ एक नाटक है। शेखावत 2018 के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में भी उलझे हुए हैं। कथित तौर पर इस संजीवनी योजना के माध्यम से हजारों निवेशकों को ठगा गया था। हालांकि शेखावत और उनके रिश्तेदार इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व निदेशक थे, लेकिन आरोप पत्र में उन्हें कभी भी आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। एसओजी ने इस साल 25 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि उनके निदेशक रहने के दौरान किसी तरह के गलत काम के कोई सबूत नहीं थे, जिसके बाद अदालत ने आदेश दिया बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं होगी। यानी 25 सितंबर को दो चीजें होना, पहला फोन टैपिंग मामले में पूर्व ओएसडी का दिल्ली पुलिस के सामने आकर विवरण देना, उन विवरणों में अशोक गहलोत का नाम लेना, और दूसरा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में शेखावत को राहत मिलना। दोनों चीजें बताती हैं कि गहलोत और शेखावत की इस जंग में शेखावत फिलहाल आगे निकल रहे हैं। गहलोत का कहना है कि शेखावत को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। फोन टैपिंग मामले में पूर्व ओएसडी के आरोपों पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उनका तर्क है सरकार बदलने के कारण एसओजी ने यू टर्न ले लिया है। दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। देखना होगा कि क्या इसमें फिर कोई नाटकीय मोड़ आएगा। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।